हाँ जी, तो आप भी अगर कोर फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या वैल्यूएशन में करियर बनाना चाहते हैं एंड आप बिल्कुल क्लूलेस हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या एक डिफाइंड रोड मैप होने वाला है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए है। आप इसको एंड तक ज़रूर देखना और ये आपको मैसिव वैल्यू क्रिएट करके देगा। तो हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं, व्हिच इज़ रोड मैप टू करियर्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वैल्यूएशन। देखो यार, सबसे पहले है ना, आप मेरे को ये बताओ कि आप लोगों का ड्रीम रोल क्या है ना? ऐसा कौन-सा रोल है जिसके ऊपर आप खुद को देखना चाहते हो कि नहीं सर, मेरे को है ना डील मैनेजर बनना है, मेरे को है ना इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, मेरे को है ना वैल्यूएशन एनालिस्ट बनना है, मेरे को है ना वीसी एनालिस्ट बनना है। क्या करना है? वो चीज़ आप सोचो ज़रा, है ना? ड्रीम करो उस रोल का कि नहीं, मेरे को तो क्लोज़र बनना है, आई वांट टू बिकम द बेस्ट क्लोज़र इन द टाउन। आपको पता है, और फिर उसके बाद मैं आपके ड्रीम को थोड़ा-सा शैटर करता हूँ यहाँ पर। क्यों ज़्यादातर लोग कोर फाइनेंस में करियर बनाने में फेल हो जाते हैं? व्हाट इज़ दैट वन रीज़न? 100 लोग शुरू करते हैं, 4 या 5 लोग सक्सेसफुल करियर बना पाते हैं। 100 लोग चाहते हैं कि हमें, आज भी अगर मैं कहीं जाऊँगा किसी कॉलेज में और पूछता हूँ भाई कितने लोग हो आप में से जो फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं? है ना? ऐसे नाम, ऐसे हाथ खड़ा हो जाता है, लाइक दैट। सब लोगों का। बट क्या वो सब लोग करियर बना पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये रियलिटी है। तो वो क्या प्रॉब्लम है? कारण क्या? जब तक हम प्रॉब्लम नहीं समझेंगे ना, वी कैन नॉट कम अप विद द सॉल्यूशन टू इट। एंड मेजॉरिटी लोगों को अपने ड्रीम रोल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। सर, ड्रीम रोल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है मतलब उन लोगों को कन्वेंशनल जॉब रोल्स के साथ सेटल करना पड़ जाता है अपने आप। तो सर, क्या टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स ये सब क्या खराब रोल है? बिल्कुल भी नहीं। है ना? लोगों ने अपना करियर बनाया है भाई, करोड़पति बने हैं, पीपल हैव मेड देयर फॉर्च्यून बिग फोर में पार्टनर्स बन के। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या तू ऑडिट कर सकता है? क्या तू टैक्स के रिटर्न्स फाइल कर सकता है? क्या तू अभी जो क्रेडिट अंडर राइटिंग का काम कर रहा है वो कर सकता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है ना। अगर आपने ये डिसाइड करा है कि नहीं, मेरे को फाइनेंस का काम करना है, आई वांट टू डू वेरी डायनामिक काइंड ऑफ वर्क, जहां मैं अलग अलग क्लाइंट्स के साथ, अलग अलग बिजनेसेस के साथ काम कर रहा हूं, राइट? मेरे को ऐसा काम करना है बॉस। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द सेम मोनोटोनस वर्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट? तो क्या आप कन्वेंशनल जॉब रोल्स के साथ सेटल होना चाहते हो? आपको चाहिए, चल जाएगा। सोचा तो है कि फाइनेंस में करियर बनाना है, बट क्या चलेगा? अगर आपको मिल जाए ऑडिट का रोल तो लेके सेटल हो जाओगे? सर, कैसे मिलेगा? सर, मेरे को फाइनेंस का रोल चाहिए ना, इसके लिए मैं सीएफए कर रहा हूं। आपको लगता है सिर्फ सीएफए करने से फाइनेंस का रोल मिल जाएगा? आपको स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद सोच के बताओ, आपके पास आज जितनी भी आपने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, उसके दम पे जो आपने कागज बनाया है वो रेज्यूम है। कागज का टुकड़ा है भाई और कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, नथिंग एल्स। हमें क्या चाहिए पता है? हमें रखना है इस पेपर पे वजन, और वो वजन बनेगा प्रोफाइल से। वो वजन बनेगा आज। आप एक काम करो, आप 2 मिनट के लिए खुद सोचो, और मैं, आप ऐसे ही समझना कि मैं आपसे वन ऑन वन बात कर रहा हूं। आप 2 मिनट के लिए खुद सोचो कि आज आप अपना रेज्यूम अगर देखते हो या सोच भी रहे हो, आपने अभी तक बनाया नहीं है, क्या है आपके पास उस रेज्यूम में लिखने की? व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू राइट इन दैट रेज्यूम? सोचने वाली बात है ना। कोई व्यक्ति आपको क्यों हायर करेगा? आज मान लो मुझे किसी को हायर करना है, मेरे पास 5 रेज्यूम्स आए, है ना? आपका बिल्कुल खाली है। आपने बस लिख दिया, मैं पैदा हुआ, मेरा नाम ये है, मैं इस शहर का हूँ, मैंने यहाँ से कॉलेज करी है, यहाँ से स्कूल करी है, और फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीता था 6th क्लास में, भोले बाबा बना था। मतलब लॉजिक नहीं है ना कुछ भी चीज का। प्रोफाइल क्या होगा भाई? कि हाँ जी, मेरे को वैल्यूएशन करते आता है, मेरे को फाइनेंशियल मॉडलिंग करते आती है, मैंने फलाना कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन किया है, मैंने इसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग करी है, मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, मैंने इंटर्नशिप्स करी है, फाइनेंस में इंटर्नशिप्स करी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स करें। मेरी बात समझ रहे हो? यू विल इंक्रीज मोर चांसेस टू गेट एन इंटरव्यू कॉल। प्लीज अंडरस्टैंड। और एक बार अगर आप इंटरव्यू कॉल तक चले गए तो निकाल तो आप दोगे ही दोगे, इस बात की तो मेरी गारंटी है, ऐसी मेंटरिंग देता। तो बॉस, आपको समझना है कि हम रेज्यूम के चक्कर में नहीं, हम प्रोफाइल के लिए पढ़ रहे हैं।
क्या आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगले 3 से 4 महीने में एक बेहतरीन और बहुत ही डायनामिक 360 डिग्री का चेंज आए? द वे यू थिंक, राइट? आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक 360 डिग्री का चेंज आए, आपके ब्रांड में एक 360 डिग्री का चेंज आए, आपके नॉलेज में एक 360 डिग्री का चेंज आए। तो सर अब मेरा करियर क्या होना चाहिए? अगर मुझे आईबी में जाना है, तो एक सॉलिड रोड मैप क्या होना चाहिए वहाँ तक जाने का? मेरी बात समझना, जैसे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है ना, कभी भी देखना आप, कोई भी ऊँची बिल्डिंग जब बनती है ना, तो उसके अंदर एक कॉमन चीज़ ये होती है कि उसका जो बेस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना? उसको बनाने का एक प्रिंसिपल होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू वो बनाई जाती है। एक फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू वो बनाई जाती है। तो अगर आपको करियर बनाना है, आईबी में बनाना है, वैल्यूएशंस में बनाना है ना? एसेट मैनेजमेंट में बनाना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बनाना है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। क्या उसके लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए? मैं बोल रहा हूँ तेरे को अगर पायलट भी बनना है ना, तो उसके लिए भी फ्रेमवर्क है। पायलट बनना है तो उसके लिए भी फ्रेमवर्क है। एक 3 स्टेप का मॉडल है राजा। नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है वो की स्किल्स, जो हमें हमारे ड्रीम रोल के लिए रिक्वायर्ड है। अब मैं आपकी इसमें थोड़ी मदद करता हूँ। ड्रीम रोल के लिए कौन-सी की स्किल रिक्वायर्ड है? वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रिक्वायर्ड है, एफएसए रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियल मॉडलिंग रिक्वायर्ड है, यूज़ ऑफ एआई रिक्वायर्ड है कि मैं एआई का अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्लियर है? फिर इसके अलावा एक्सेल और पावर पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट को एआई और जेमिनी से बनी हुई स्लाइड थोड़ी ना दी जाती है। इसके अलावा हमें इकोनॉमी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। समझिए, ये सारी की स्किल्स है जो हमें सीखनी। और उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे प्रमुख, सबसे मेजर स्किल्स जो है दैट इज वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। द रीजन बिहाइंड इट इज व्हाई वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो आपको मल्टीपल पाथवेज ओपन करती है। आपको वैल्यूएशन में करियर बनाना है, वैल्यूएशन चाहिए। आपको एमएनए में करियर बनाना है, वैल्यूएशन चाहिए। आपको डील में जाना है, वैल्यूएशन चाहिए। आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना है, फंड मैनेजमेंट में जाना है, वेल्थ मैनेजमेंट में जाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन, राइट? इवन इनफैक्ट अगर आप देखोगे फाइनेंशियल वैल्यूएशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्यूचर में जाके। एंड सेकेंड चीज इज कि हमने है ना जो पुरानी रोट लर्निंग है ना हमारी, जो अब किसी काम की नहीं रही है, उसको अपने को हटाना है और अपने को 100% प्रैक्टिकल तरीके से सीखना है। क्या सीखना है? ये सारी की स्किल्स सीखना है। 100% प्रैक्टिकल तरीके से सीखना है। और एक बार हम जब यहां पर आ जाते हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं, और आप हो जाओगे कॉन्फिडेंट, डोंट वरी, कि नहीं नहीं मैं अच्छे से ये स्किल सीख गया हूं। अब वैल्यूएशन मेरे को करते आ गया, मैं बात करता हूं अभी उसके बारे में, आगे अपन और डिटेल में समझते हैं। तब आपको क्या करना है पता है? तब आपको करना है, यू हैव टू बिल्ड समथिंग। आपको कुछ बनाना है ना? एंड यू हैव टू शो इट टू द वर्ल्ड। और आपको उसको पूरी दुनिया को दिखाना। हमें चमकना है भाई। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो? आप एक सिंपल रेज्यूम भेज रहे हो किसी को, और रेज्यूम के साथ, एक तो ये हो गया कि आप रेज्यूम भेज रहे हो, दूसरा है कि रेज्यूम के साथ आप उसको अपना काम भेज रहे हो। जो आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई है आप वो भेज रहे हो, आप अपने मॉडल्स भेज रहे हो, आप अपने रिसर्च पेपर्स भेज रहे हो। डोंट यू थिंक दैट यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द पब्लिक? आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उससे नौकरी नहीं मांग रहे हो डायरेक्टली लिंक्डइन के ऊपर।
आप पहले उसको अपना काम भेज के उससे फीडबैक मांग रहे हो। रिलेशनशिप ऐसे इनकलकेट करी जाएगी। आज अगर कोई आपसे पूछता है तो आपके पास बस यही है बोलने के लिए कि सर मैं सीएफए लेवल 2 हूँ, सीएफए लेवल 1 हूँ। दैट्स इट। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। यही है, आप खुद देखो ना आपकी रियलिटी क्या है। यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इस रियलिटी को आप चेंज करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपना गेम चेंज करने के लिए तैयार हो? देखो, सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में इंटर कर रहे हैं अपन। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो होता है वो ऐसे ही बहुत डिफिकल्ट होता है। इतने सारे तीज त्योहार सब आ जाएंगे एक साथ। बट तू ये बता, क्या इन सब डिस्ट्रैक्शंस के साथ तू अपने आप पे काम करने के लिए तैयार है? मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे इंडिविजुअली वन ऑन वन बात कर रहा हूं। अगर आप तैयार हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एकदम ही हाई क्वालिटी और टॉप नॉच वैल्यूएशन रिपोर्ट्स बना पाओगे, राइट, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। ठीक है, आप ना सिर्फ वैल्यूएशन रिपोर्ट्स बनाओगे बल्कि आप फाइनेंशियल मॉडल्स बनाओगे, आप रिपोर्ट्स एंड मेमोज बनाओगे, और ये सब आप बनाओगे फ्रॉम स्क्रैच। सर, फ्रॉम स्क्रैच मतलब क्या खाली एक्सेल शीट ओपन करके बनाना सिखाओगे क्या? बिल्कुल ब्लैंक। आप यूट्यूब पे हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए फाइनेंशियल मॉडलिंग की, बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग की प्लेलिस्ट, समझिए। रिवैल्यूएशन रिपोर्ट, जब मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ओनली। आप क्या उसको डिफेंड भी कर पाओगे? अगर कोई आपसे उस वैल्यूएशन पे बात करता है ना कि आपने ये ऐसा क्यों करा, आपने ये ऐसा क्यों करा, यू विल बी एबल टू डिफेंड दैट रिपोर्ट। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। भाई, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव वैल्यूएशन प्रोग्राम है। 100% प्रैक्टिकल है दोस्त, और 100% जॉब ओरिएंटेड। मैं फिर रिपीट करूंगा, इट इज 100% प्रैक्टिकल एंड 100% जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम। हम लोग यहाँ पर फालतू की कोई बात करेंगे ही नहीं। हर क्लास, हर सेकेंड, हर घंटा, हर मिनट विच वील बी टीचिंग, वो डायरेक्टली आपके वैल्यूएशन के कोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, और आपको आपके ड्रीम रोल के एक स्टेप और पास में लेके जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी। सर, इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी? तो इसमें है ना, हम लोगों ने सबसे पहले तो एक बेसिक मॉड्यूल कवर किया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से, तो उनका एक फाउंडेशन बन जाए कि भाई मेरे को बेसिक चीजें क्या क्या लगेंगी, क्या क्या चीजें चाहिए, है ना। ये सबके लिए जरूरी नहीं है, आपको मिलेगा सबको, आपको करना है तो आप करिए, ऑप्शनल है। इफ यू वांट टू डू इट, डू इट। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप 100% उसको करें। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, यहां पर हम बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यूएशन की। मैं बोलता हूं हमारा 60% ऑफ द कोहर्ट इस मॉड्यूल के आसपास रिवॉल्व करेगा, और ये हमारा सबसे बड़ा मॉड्यूल है। द रीजन इज, आप लोगों को पता होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो होती है कि जब आप कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हो और कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को यूज करते हुए ही कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हो, आप मार्केट पे डिपेंड नहीं हो। मतलब सर, मतलब आप डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन रन करते हो। तो सर, इसके अंदर तो क्या होता है, कैश फ्लोज होते हैं और नीचे रिस्क होता है और कैश फ्लो ग्रोथ करते हैं। ये तीन चीजें होती हैं भाई, जिनके ऊपर दुनिया में कोई भी वैल्यूएशन टिका होता है। डिनोमिनेटर में रिस्क, ऊपर कैश फ्लो और ग्रोथ। तो अगर किसी बिजनेस में रिस्क बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, रिस्क डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, वैल्यू गिरेगी। किसी कंपनी का कैश अगर बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, किसी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी। हाँ सर, तो ये सिर्फ इतना सा थोड़ा ना है, इसको तो ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जब मैं रिस्क की बात कर रहा हूं तो रिस्क फ्री रेट, ईआरपी, बीटा, कॉस्ट ऑफ डेट, है ना, टैक्स एडजस्टमेंट्स। जब मैं कैश फ्लो की बात करता हूं तो रेवेन्यू, सीओजीएस, एसजीएनए, एबिडा, डेप्रीसिएशन, समझ रहे हो आप, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, केपेक्स, ये सब चीजें मेरे को कंसिडर करनी पड़ती हैं।
और सर ये कैसे इनका लाइन आइटम वाइज फोरकास्ट, आपके पास हर चीज की रीजनिंग होना चाहिए क्या, कि आपने क्यों करा, क्या करा, कैसे करा? दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, राइट? कि मेरे पास रीजनिंग हो। ये जो रिस्क फ्री रेट ईआरपी की बात करते हो ना, ये आपके एकेडमिक्स में, आपके कोर्सेज में, कॉलेजेस में एक एक दो दो तीन तीन लाइन, मैक्सिमम आधा पेज, दैट्स इट, खत्म कर दिया भाई। 6 घंटे का डिस्कशन है रिस्क फ्री रेट पे, 9 से 10 घंटे का डिस्कशन है ईआरपी पे, 4 घंटे 5 घंटे बीटा के ऊपर है। ऐसे करके बनता है रिस्क, है ना? वहां पर आप कारण क्या, आप समझोगे नहीं तो उसको डिफेंड कैसे करोगे? और दूसरी चीज और, क्या मैं आपको किसी कंपनी का वैल्यूएशन करना बता रहा हूं? नहीं, मैं आपको एक जेनरिक वैल्यूएशन करना बता रहा हूं। तो सर क्या हम हमारी मर्जी से किसी भी कंपनी का कर लेंगे? किसी भी कंपनी का कर लोगे। फिर मॉड्यूल 2, रिलेटिव प्राइसिंग। रिलेटिव प्राइसिंग मतलब, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल इंडिया सीमेंट्स है, इंडिया सीमेंट की वैल्यूएशन अपने को निकालनी है, तो अब इंडिया सीमेंट की वैल्यूएशन निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि जो पीयर सीमेंट कंपनीज हैं, वो क्या वैल्यूएशन मल्टीपल पे ट्रेड कर रही हैं, उनका क्या वैल्यूएशन मल्टीपल है जिस पे वो ट्रेड कर रही है ना? जैसे उनका हम मीडियन पीई देखा, मीडियन पीई देखा, मीडियन पीएस देखा, मीडियन ईवी बाय एबिडा देखा, मीडियन ईवी बाय सेल्स देखा, और फिर उसके बेसिस पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि इंडिया सीमेंट भी तो एक सीमेंट कंपनी है, तो एडजस्टमेंट करने के बाद इसके वैल्यूएशन कितना होगा, ये अनुमान हमारा हमारे द्वारा लगाया जाता है। नाउ समझिए मेरी बात इधर। अब यहां पर क्या होता है, ये इतना छोटा थोड़ा है कि पीई को देखा, मीडियन किया, ले लिया और डायरेक्ट अर्निंग से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको क्या हर रेशो की बारीकी को समझना पड़ेगा क्या? एवरी रेशो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इन टोटलिटी, कि वो क्या रेशो है, कैसा नहीं है। ठीक है। नंबर 3, डेटाबेस और रिसर्च टूल्स। आपको क्या कुछ डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वैल्यूएशन परफॉर्म करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। नंबर 4, विल अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, राइट? कि भाई एक कंपनी की बैलेंस शीट है, बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं। कारण क्या है, अगर वैल्यूएशन निकालना है तो पहले तो धंधा समझना पड़ेगा कि बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस कैसे काम करता है, क्या की रिस्क है उस बिजनेस में, राइट? फिर सर मेरे को तो एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तेरे को जीरो टू हीरो बनाऊंगा मैं एक्सेल के अंदर। तो यूट्यूब पे जाके देख लेना, वहां पर इतने अच्छे से सिखा दिया है जब, समझ रहे हो आप? तो यार आप तो प्यारे बच्चे हो सब, तो वो भी प्यारे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल परफेक्शन के साथ जीरो टू एडवांस्ड एक्सेल जो भी आपको चाहिए होगा आपके जॉब एग्जीक्यूशन में, वहां तक मैं बताऊंगा, भले ही आपने अभी तक एक्सेल ओपन भी नहीं किया और डजेंट मैटर। देन कम टू एडवांस्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, जब मैं बोल रहा हूं मॉडल, तो यहां पर सिर्फ मॉडल बनाना नहीं है, उस मॉडल की क्या वर्किंग को समझना है, उस मॉडल को क्या डायग्नोस करना है, उस मॉडल को आपको क्या एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग लेनी है उस मॉडल की। और सबसे पहले बड़ी बात, क्या इस मॉडल को 100% फ्रॉम स्क्रैच बनाना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप 100% बनाओ उसको फ्रॉम स्क्रैच। क्लियर है? एक बात बताऊं, यूजुअली क्या होता है, जो भी वैल्यूएशन के प्रोग्राम्स होते हैं ना, जितने भी होते हैं, आप कभी कंपेयर करके देखना, तो वो क्या करते हैं, वो है ना एक कंपनी या दो कंपनी या चार कंपनी पे उस्ताद बन के आ जाएंगे, मास्टर उस्ताद बन के आ गया, वो चार कंपनी के बारे में एक एक कीवर्ड याद कर लिया, और बस वो तीन या चार कंपनी पे आपको वैल्यूएशन करके दिखा दिया। और पूरी की पूरी जो बैच है बच्चों की, वो भी बेचारे, वो बच्चे सब दो दो तीन तीन, बस वही दो कंपनी, एक कंपनी, एक चिपोटले, कभी पेप्सिको, कभी ये, और वो भी अंग्रेजी कंपनीज रहती है, उन पे वैल्यूएशन कर दिया। सब बच्चों ने एक जैसा एक साथ एक ही कंपनी पे वैल्यूएशन कर दिया और सबको सर्टिफिकेट मिल गया, जी हमको वैल्यूएशन करना आ गया, बजाओ ताली। क्या होता है जब बच्चा रियलिटी के अंदर जाता है और उसके सामने एक इंड स्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड करके एक कंपनी, मान लो स्मॉल मिड कैप कंपनी, अब उसका वैल्यूएशन करना है,
समझ रहे हो आप? तो अब मेरा डब्बा गोल है कि मैं कैसे करूँ सर, मेरे को पता नहीं है। मेरे को तो आता ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? ये फैक्ट है भाई। तो अपने इसमें क्या होता है पता है? मैं आपको 25 कंपनीज़ की लिस्ट दे दूँगा, उसमें इंडियन कंपनीज़ भी हैं, ग्लोबल कंपनीज़ भी हैं। तेरे को जिस कंपनी पे वैल्यूएशन करना है, तो उस पे कर। मैंने आपको क्या बताया था? मैं आपको किसी कंपनी पे वैल्यूएशन करना तो सिखा ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ वैल्यूएशन करना। ठीक है? सिंपल सा लॉजिक है बॉस। क्लियर है? तो आप इंडिपेंडेंट हो और ये 25 कंपनीज का जो मैं आपको डिटेल्स दूंगा, इसके कारण क्या होगा पता है? आप अपनी एक कंपनी पे तो वैल्यूएशन कर ही सकते हो, उसके अलावा आप क्या 25 और कंपनीज पे वैल्यूएशन कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस। करना ही चाहिए भाई। समझ में आता, अपना काम धंधा ही वही है। फिर अगला मॉड्यूल सर, पावर पॉइंट के साथ एक दिक्कत पता है सबसे बड़ी क्या है? पावर पॉइंट की दिक्कत यह है कि सर एक्सेल में है ना, अगर कोई मेरे को कुछ काम देगा करने के लिए तो मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पावर पॉइंट में मेरे को किसी ने कुछ करने बोल दिया ना, मेरी रूह कांप जाएगी, मैं कर नहीं पाऊंगा, है ना? तो यहां पर वो पावर पॉइंट का जो डर है मैं निकाल दूंगा, पूरा स्क्रैच से मैंने समझा है कि पावर पॉइंट क्या है। और आखिरी में जो हमने जितना भी वैल्यूएशन करा है, वो सब वैल्यूएशन को हम एक रिपोर्ट में, एक पिच में बनाएंगे। ठीक है? जहां पर अगर आप स्टार्टअप हो, स्टार्टअप वैल्यूएशन कर रहे हो, तो जो रिपोर्ट है वो पिच हो जाती है। मैच्योर कंपनी है, फंडिंग के लिए जब नहीं जा रहे हो, तो वही पिच है, वो वैल्यूएशन रिपोर्ट है। समझिए मेरी बात। एंड सर क्या इसके बाद आप चले जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारा एक 3 सेशन का वर्कशॉप होता है, स्पेशली आपके लिए। 9 आवर्स का वर्कशॉप है ये, क्लोज टू अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स का वर्कशॉप है, जिसमें आपको रेज्यूम प्रिपरेशन की बारीकियां सीखने मिलेंगी। आपको ये समझ में आएगा कि हम नेटवर्किंग कैसे करें, आपको ये समझ में आएगा कि हम जॉब सर्च कैसे करें। मेरा काम देखो यार, मैं कोई वो मास्टर नहीं हूं जो आपको आया, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, क्लास खत्म हुई, भाग के चला गया। जब तक आपका करियर नहीं बनता है, जब तक आपका करियर नहीं बनता है, तब तक आई विल बी स्टैंडिंग विथ यू। ये मेरा प्रॉमिस है दोस्त, है ना? आप मेरे पास आ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके साथ कॉल पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल रहता हूँ, हफ्ते में 5 दिन। राइट? और आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हो, देयर इज नो वन इन बिटवीन। मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों के पास होता है जब आप मेंटरिंग में आते हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, ये है, बहुत ही एक्सटेंसिव है ये। इट इज क्लोज टू 18 आवर्स। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, रगड़ देंगे अपन। इंटरव्यू प्रिपरेशन 18 घंटे सर, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपने कवर करी है? वैल्यूएशन यूजिंग एआई कवर करा है, कैसे आप कम समय में वैल्यूएशन कर सकते हो, आपको जो टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हैंडल करना है। मेरी बात समझ रहे हो? तो यार ये चीज समझना, अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, मर्जर्स एक्विजिशंस में जाना है, वैल्यूएशंस में जाना है, देन दिस इज फॉर यू। सर 11 नंबर का मॉड्यूल भी है, कोई एक और मॉड्यूल दोगे? मैं हूं ना भाई। मैं क्या बोला, द मोमेंट यू विल रजिस्टर फॉर द प्रोग्राम, आप लोगों का मोबाइल नंबर मेरे, मतलब आपका नाम, नंबर मेरे फोन में सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप मेरे को कॉल करोगे, आई विल पिक अप द कॉल विथ योर नेम, कि हाँ ऋषभ बोलिए कैसे हो। राइट? ये अपना रिलेशनशिप बनेगा। आप ऐसा सोचने ही मत कि आप अकेले हो इस जर्नी में भाई, पार्थ आपके साथ है। ठीक है? और मैं इंश्योर करूंगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको आपका फल मिलेगा भाई। सही डायरेक्शन में आपको देख यार, मेहनत तो तेरे को ही करनी है, तेरे बिहाफ पे मैं नहीं मेहनत कर सकता, दौड़ तेरे को ही लगानी पड़ेगी। ठीक है? लेकिन बस ये है कि अगर तू गलत डायरेक्शन में दौड़ रहा होगा, तो मैं पकड़ के तेरे को वापस सही डायरेक्शन में लेके चला जाऊंगा। अगर तू दौड़ते दौड़ते गिर गया होगा, थक गया होगा, तो मैं तेरे को उठा दूंगा, पानी पिला दूंगा, बोलूंगा बेटा वापस दौड़। लेकिन दौड़ना तेरे को ही है, फीते के ऊपर तेरे को ही दौड़ के काटना है। ठीक है? मैं आपके साथ हूँ। ये हाइब्रिड बैच है जो हम शुरू कर रहे हैं 23 अगस्त से सुबह 10:30 बजे। आप ध्यान से समझिए कि हाइब्रिड बैच का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हर संडे हमारी एक लाइव क्लास होगी। उस लाइव क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? उस लाइव क्लास के अंदर एक तो अपन नेक्स्ट वीक
मैं आपको कुछ वीडियोस दूंगा देखने के लिए, स्टैटिक वीडियोस होंगे, है ना? वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके बारे में बात करेंगे। जो हमने लास्ट वीक आपने जो वीडियोस देखे होंगे, जो भी टॉपिक चल रहा होगा, उस टॉपिक पे जो रीसेंट एक्टिविटीज होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, है ना? जो भी रीसेंट एक्टिविटी के कारण इंपैक्ट आ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये वो, एवरीथिंग, राइट, विल बी कवरिंग इट। छोटी से छोटी चीज जैसे कि क्या, जैसे कि फेड ने फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देना बंद कर दिया है, अब इसका भी इंपैक्ट आता है वैल्यूएशन। आपको समझ में तो आना चाहिए ना। तो संडे का दिन उसी के लिए, कोर लर्निंग के लिए। सर ये जो आप स्टैटिक सेशन दे रहे हो, ये कितने पुराने हैं? 3 महीने पुराने, 2026 के कवर्ड है सारे के सारे, डोंट वरी, है ना? अभी इसी साल में ये बैच हुई थी हमारी लाइव बैच, जिसके सेशंस है। तो आप इसको आराम से देखिए साथ में। अब इसमें होगा क्या पता है? संडे टू संडे लाइव इंटरेक्शन है। तो जो रिसेंटली चल रहा है इकोनॉमिक्स में, जियोपॉलिटिक्स में, बिजनेस में, कॉर्पोरेट में, वो सब अपने को समझ में आएगा। ठीक है, अपन संडे मिलेंगे तो एक मोमेंटम बना रहेगा। और मंडे टू सैटरडे के बीच में या उस दिन भी, क्योंकि संडे को तो सुबह 12:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, 2 घंटे की क्लास होगी, 10:30 से 12:30 वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो आपके पास टाइम है। तो संडे को दोपहर में 2-2:30 बजे से लेकर के सैटरडे इवनिंग तक आपके पास जो समय है, उसमें आप अपने पेस पे, अपने टाइम के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, जो स्टैटिक सेशंस में आपको दूंगा, जो रिकॉर्डेड सेशंस में आपको दूंगा, वो आप देखिए। एंड आप अगले संडे फिर प्रिपेयर होके आइए। तो इससे क्या हो रहा है पता है? इससे आपको वो रिजिडिटी नहीं आ रही है कि मेरे को अब हफ्ते में 3 दिन लाइव में जाना है, अगर मैंने एक भी बैच मिस कर दी तो अब मैं अगली बैच में नहीं जा पाऊंगा। वो सब नहीं हो रहा है। आप अपने टाइम पीरियड पे, आप ऑफिस गोइंग हो, आप जॉब सीकर हो, आप सीएफए कर रहे हो, आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो, आप अपने टाइम पीरियड पे अपने हिसाब से काम कर सकते हो, राइट? फिर क्या होगा जी? इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। एक चीज और सर, ये जो लाइव सेशन आप लेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। विद इन 24 आवर्स मिल जाएगी। मैं कोई भी सेशन अगर लेता हूं आप लोगों के साथ, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, श्योर शॉट। वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर है दोस्त, फ्रॉम योर डेट ऑफ इनरोलमेंट। और इस 1 साल के दौरान कुछ भी अगर अपडेट्स आते हैं, तो वो सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। वो सारे के सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बस इसमें एक छोटी सी चीज है कि आप, है ना, डिवाइस चेंज के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, वो हमारी पॉलिसी में नहीं है। मतलब आपने अगर एक बार किसी लैपटॉप पे, किसी मोबाइल पे, किसी आईपैड पे अगर आपने ओपन कर लिया और आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाल के वीडियो देखना शुरू कर दिया, तो अब उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। डिवाइस चेंज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है? क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं उसका प्रोसेस आपको समझाता हूं। देखिए होगा क्या, हम पूरा कोहर्ट करेंगे। कोहर्ट में क्या होगा, एक एक टॉपिक पे मैं आपको प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स बताऊंगा। आप उन प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को अपनी कंपनी पे अप्लाई करेंगे। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे ये वर्कशॉप, ये अपना कोहर्ट कंप्लीट होगा, क्या आप एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएंगे? आप वो वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के मुझे सबमिट करेंगे। मैं खुद उसको रिव्यू करूंगा एंड रिव्यू करने के बाद ही मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। मतलब हम सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव ही है ना कि आप इंडिपेंडेंटली एक रिपोर्ट बनाओ, बिना एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे। एआई से कॉपी पेस्ट वाली रिपोर्ट नहीं बोल रहा हूं, ऐसी रिपोर्ट जिसको तू डिफेंड कर पाए, जिसपे तू बात कर पाए। सर मेरी पर्सनैलिटी मुझे नहीं लगता इतनी स्ट्रांग है कि मैं बात कर सकता हूं। अरे होगा राजा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू बस ये बता कि तू तैयार है कि अगले 2-3 महीने, 4 महीने रगड़ना पड़ेगा। 2026 एंड होते होते अपने को क्या, अपने जीवन को बदलना है भाई। 2026 जो है ना, इसको ब्रिज ईयर मानो। तो क्या जिद है आप में? जिद है तो फिर कर दें स्टार्ट, कर दो ब्रो। 2026 एंड होगा ना, मैं मेरा सब चेंज कर दूंगा। और 2027 वुड बी द ईयर जहां पर मैं मेरे ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ूंगा, राइट? मेरे ड्रीम्स को अचीव करूंगा। तो 23 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप प्लीज इसे रजिस्टर कीजिए। सेम प्राइसिंग ही है, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। एंड वन मोर थिंग, अगर इन केस आपको ऐसा लगता है किसी भी कारण से कि ये प्राइस आपके लिए इस समय थोड़ा अनअफोर्डेबल है,
तो हम लोग आपके लिए नो बैंक ईएमआई ऑप्शन भी लाए हैं, जहां पर बिना किसी क्रेडिट कार्ड के, बिना किसी डेबिट कार्ड के, सिर्फ आपके और मेरे विश्वास के बेसिस पे हम लोग कोई इंटरेस्ट, कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज करे बिना आपकी जो टोटल रजिस्ट्रेशन फीस है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। ठीक है? एक फर्स्ट पार्ट है कि आप पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं एंड देन सेकंड आपको 30 डेज के अंदर-अंदर करना। राइट? तो 2 पेमेंट्स हो जाएँगे तो ईज़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स के लिए एक अफोर्डेबिलिटी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेके आए ताकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। इसकी कुछ कंडीशंस है वो देखिएगा, 6th ऑफ सितंबर तक ही पार्शियल पेमेंट ओपन है ना? तो उसके बाद हम लोग नहीं कर पाएँगे एंड एक बार आप पार्शियल पेमेंट करते हैं तो फिर कुछ भी हो नहीं पाएगा, आपको फुल पेमेंट करना ही पड़ेगा, तब ऐसी चीज़। ठीक है? कुछ एक एफएक्यूज़ है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि सर ये लाइव बैच और हाइब्रिड बैच में डिफरेंस क्या है? ध्यान से समझना। तो भाई लाइव बैच में जो सेशंस हुए थे ना, क्या वो 100% मेरे को मिलेंगे क्या हाइब्रिड बैच में? 100% मिलेंगे। इसके अलावा क्या संडे के लाइव सेशंस होंगे क्या अलग से? तो हाइब्रिड बैच में तो संडे के लाइव सेशंस और अलग से मिलेंगे। ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है आपको। वीकली शेड्यूल क्या है हमारा? तो वीकली शेड्यूल है कि अपन संडे को हर संडे सुबह 10:30 बजे मिलेंगे। कितनी क्लासेस होगी? एक क्लास होगी, संडे के दिन ही होगी। वैलिडिटी कितने की आफ्टर एनरोलमेंट? 1 ईयर की वैलिडिटी है, 1 साल तक वैलिडिटी रहेगा। क्या ये संडे की जो लाइव क्लास होगी इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? यस सर, आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, 24 आवर्स में मिल जाएगी। विद इन 24 आवर्स में मिल। सर क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए अगर एआई मॉडलिंग कर पा रहा है? तो एआई तो बच्चों की पोयम भी गा के सुना रहा है, तो बच्चों को फिर पोयम गाना सीखना नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रही हो? ये कोई लॉजिक थोड़ा ना होता है। एआई अगर कोई काम कर रहा है और तुझे वो काम अगर एआई से बेहतर तरीके से ना करते आए या तुझे वो काम के बेसिक फंडामेंटल नहीं पता है, तो एआई तो तेरे को मामू बना देगा भाई। हमें क्या एआई को चलाना है या एआई हमें चलाएगा? हमें एआई को चलाना है ना। सर क्या तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, और अपन इसमें एआई को यूज करेंगे। आप एआई को अपना दुश्मन मत समझना। हम एआई को हमारे फेवर में यूज करेंगे राजा। ठीक है? सर क्या कोई नॉन फाइनेंस का बंदा ये कोर्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन आपको क्या वो नॉन फाइनेंस वाला मॉड्यूल पहले पूरा करना पड़ेगा। जो 0.1 मॉड्यूल है, वो सबसे पहले आपको पूरा करना पड़ेगा। आपने अभी तक कुछ भी फाइनेंस में नहीं पढ़ा है तो भी आप आइए, कोई इश्यू नहीं है। सर क्या एमबीए ग्रेजुएट्स को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अपने पास एक एज है ना, देखो आईआईएम, टॉप 5 आईआईएम्स में अपन नहीं जा पाए, किसी भी कारण से, ठीक है? अब मैंने एक बहुत बड़ी एज लूज़ करी। आपको भी पता है टॉप 5 आईआईएम के बाहर जो आईआईएम्स हैं, वहाँ पर बच्चे स्ट्रगल करते हैं टू गेट अ फाइनेंस, है ना? तो सीएफए करना, एवीएफएम प्रोग्राम करना, वैल्यूएशन प्रोग्राम्स करना, ये आपको एक एज देगा। और सिर्फ सर्टिफिकेट की बात नहीं है भाई, करते भी आना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर क्या सीएफए सीए स्टूडेंट्स को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक सीए जो डिग्री है ना वो बहुत जेनरिक बिज़नेस डिग्री है। आप उसमें लॉ भी पढ़ रहे हो, ऑडिट भी पढ़ रहे हो, फाइनेंस भी पढ़ रहे हो, टैक्स भी पढ़ रहे हो, अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हो। इट इज़ नॉट अ फाइनेंस डिग्री, है ना? तो वहाँ पर क्या होता है, मेरे को रिटर्न भरना आता है क्योंकि मैंने इंटर्नशिप करी है, आर्टिकलशिप करी है। मेरे को रिप्लाईज़ बनाना आते हैं इनकम टैक्स के क्योंकि मैंने वहाँ पर काम किया है। लेकिन मेरे को वैल्यूएशन करते नहीं आता क्योंकि मैंने वहाँ काम नहीं किया, तो अपन वो सीख लेंगे। सर सीएफए में भी वही चीज़ है, मैंने लेवल 2 में पढ़ा है इक्विटी वैल्यूएशन, करते नहीं आता है, तो सीख लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? सर क्या आप जॉब के लिए कोई प्लेसमेंट वगैरह का कुछ फैसिलिटी है? देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी आपको ये बोलता है ना कि बेटा आप हमारा प्रोग्राम करो, हम तो 100% जॉब प्लेसमेंट देंगे, 100% जॉब असिस्टमेंट देंगे, तो वो आपको फालतू का मामू बना रहा है। हम लोग क्या करेंगे पता है? आपको सही गाइडेंस देंगे। यार मैं आपको मछली नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको फिशिंग करना सिखा दूँगा। मैं आपको सही गाइडेंस दूँगा कि आपको रिज़्यूम कैसे बनाना है, आपको मार्केट को कैसे अप्रोच करना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है और एक बार तू इंटरव्यू में आ गया तो उसको क्रैक कैसे करना है। इंटरव्यू तक पहुँच, क्रैक हो रहा है इंटरव्यू, इस बात की गारंटी है। अगले 3 महीने अगर आपको अपने जीवन को समर्पित करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आपको कुछ बड़ा चेंज लेके आना है 2026 तक, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम।
आप अभी रजिस्टर कीजिए, हम 23 अगस्त 2026 से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको मिलता हूँ 23 अगस्त 2026 को सुबह 10:30 बजे। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। एक चीज और, रजिस्ट्रेशन लिंक दोनों की दोनों नीचे है, पार्शियल पेमेंट की भी एंड फुल रजिस्ट्रेशन की भी। तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं। हम लोग 23 अगस्त से शुरू करेंगे। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।